जिन वाणी में केवल 2 बातें बताई गई। द्वादश अंग में एनी हाउ केवल 2 बातें बताई गई। एक है जीव अपने को नहीं पहचानता तो क्या होता है, और जीव अपने को पहचानता है तो क्या होता है। कौन सी 2 बातें हो गई? जीव अपने को भूल आपको भर मत मार, अपने ध्रुव स्वभाव को भूलकर, परमात्मा स्वभाव को भूलकर, शुद्धात्मा को भूलकर ये जीव अनादिकाल से निकोष से लेकर यात्रा कर रहा है, पंच परावर्तन हो रहा है। दूसरा, जिन्होंने अपने को परमात्मा स्वरूप पहचाना, शुद्धात्मा पहचाना, ध्रुव पहचाना हो, एक भूलने का फल और एक पहचानने का फल, 2 ही बातें हैं, भूलने का फल और पहचानने का। अपने को शुद्धात्मा पहचानते ही सिद्धालय की बात हो। जब तक जैन धर्म कठिन लगे, इसका मतलब आप शुद्धात्मा को नहीं जानते। जब तक आपको लगे व्रत तो पास करने पड़ेगी, ये भगवान एकादशी करना पड़ेगा, बार बार नहीं खा सकते, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उन्होंने शुद्धात्मा को नहीं जाना। आपके पास छोटा सा समय है, छोटा सा, हो सकता है 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो। इन 50 सालों में चाहो तो आप 5 इंद्रिय के विषय भोग की सुविधाओं में भोगो, और चाहो तो शुद्धात्मा को जानकर मोक्ष मार्ग में लग जाओ। सुविधाओं के चक्कर में निगोद और शुद्धात्मा के आश्रय से सुख। बस पहला फैसला ये कर लो, सुख चाहिए कि सुविधा। सुविधा थोड़े समय की मिलेगी, उसके बाद समुद्र में कोई सुविधा नहीं है, नरक में कोई सुविधा नहीं है, त्रियंश गति में कोई सुविधा नहीं है, निगोद में कोई सुविधा नहीं है। दूसरा है शुद्धात्मा को जानने के बाद सुख। जिन्हें सुख चाहिए उन्हें सुविधा नहीं चाहिए, जिन्हें सुविधा चाहिए उन्हें सुख नहीं चाहिए। सरल दृष्टांत है, बिल्कुल सरल दृष्टांत। जो बच्चे अनुशासित होते हैं, जो विद्यार्थी अनुशासित होते हैं, वे टीवी नहीं देखते, वीडियो गेम नहीं चलाते, बेदखल गप्पे नहीं मारते, फालतू बातें नहीं करते, कुसंगति नहीं करते, गंदे दोस्त नहीं बनाते, ठंडों में भी पढ़ाई करते हैं, रजाई में सो नहीं जाते, गर्मियों में भी बिजली हो या ना हो पढ़ाई करते। एनी हाउ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जो बच्चे सुविधाओं में पढ़ जाते हैं वे पढ़ नहीं पाते, और जिन्हें मालूम है कि विद्या की आराधना करने से, सरस्वती की आराधना करने से मुझे नौकरी भी मिलेगी और सुविधाएं भी मिलेगी, वे पूरे 25 साल 10 साल 25 साल जितना ही पढ़ाई करते हैं लगन से करते हैं। बोलो भाई
सुविधाओं से दुकान चला सकते हो। दुकान, लाइट चली गई तो चली गई, दुकान समझते हो? दुकान जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता उसका नाम दुकान है। नहीं समझ में आएगा? घर में तो इधर से भी खिड़की इधर से भी खिड़की, तो क्रॉस वेंटिलेशन। और दुकान यू आकार की, एंट्री तो है, एग्जिट नहीं, क्रॉस नहीं है। लाइट चली गई तो चली गई, क्या करोगे? बैठो, मच्छर है तो है, क्या करोगे? अब आपको फैसला करना है, सुविधाओं के फल में निगोज या शुद्धात्मा को जानकर मोक्ष, फिर अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा, पंच परावर्तन नहीं होगा। आइए चर्चा शुरुआत कर लेते हैं सीधे सीधे। धर्म करना पड़े तो समझना उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म करने में कष्ट हो तो समझना उसका नाम धर्म नहीं है। दो बातें कहीं, कौन कौन सी? धर्म करना पड़े। क्या माँ को अपनी संतान से ममत्व करना पड़ता है? ममता करना पड़ती है। बोलो, एक माँ ने आज तक अपने बच्चों की रोटी गिनी है? बेटा इतने साल के हो गए, कितनी रोटियां खिला चुके, कितने कपड़े धोए तुम्हारे? एक माँ ने अपनी संतान को पालने के लिए कभी गिना ही नहीं कुछ। पुराने जमाने में तो 10-10, 12-12 संतान हो जाती थी और पालते थे। कभी नहीं गिना कि हमें कितना काम करना पड़ा तुम्हारे पीछे, कभी नहीं कहना पड़ा। माँ को ममता भार नहीं है, ऐसे आत्मा का आराधना, आत्मा की आराधना भार नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? जो करना पड़े नहीं और रोता चला जाए। हमें नहीं समझ आ रही बात। धर्म क्या है? धर्म क्या है? करना पड़े नहीं और होता चला जाए। माँ को ममता करना नहीं पड़ती और होती चली जाती है। क्यों भाई, क्रिकेट कैसी लगती है? बोलो बोलो, डरो मत। कैसी लगती है क्रिकेट? बच्चा अलाउ कर दो, 6 बजे से खेलने चले जाओ मैदान में और 1 बजे तक सेंचुरी मारता है। क्यों बेटे, भूख लगती है? नहीं लगती। प्यास लगती है? नहीं लगती है। यही बालक को किचन में बिठा दो 7 बजे से, हो सकता है 1 बजे तक 25 बार मुंह जूठा कर ले। भूख लगी, दूध, फिर चाय, फिर बिस्किट, फिर फला, फिर ककड़ी, फिर केला। इसी बच्चे को खेलते समय इतना आनंद आ रहा है कि त्याग करना नहीं पड़ा। क्या बोला मैंने? त्याग करना नहीं पड़ा। क्यों भाई, सेंचुरी मारते हो तो कितनी बार पानी पियोगे? कितनी बार आइसक्रीम याद आएगी? ऐसे ही आत्मा को जानने के बाद धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म हो जाता है। ठीक है? करना पड़े तो समझो धर्म नहीं, और कठिन लगे तो धर्म नहीं। आत्मा को समझने के बाद आत्मा से परमात्मा प्रकट होने का नाम 14 गुण स्थान है। आत्मा से परमात्मा प्रकट होना है, प्रकट करना नहीं है। करना नहीं है, हाँ व्यवहार में करना कहते हैं। व्यवहार में करना कहते हैं, करना नहीं पड़ता। करना नहीं पड़ता मतलब करने का भार नहीं होता, करने का वजन नहीं होता, करने का कष्ट नहीं होता। बताओ, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो 12-14 घंटा कैसा लगता है दुकान पर? भार लगता है? बोलो। ऐसे मोक्ष मार्ग भार नहीं होता। जिन्हें संसार की रुचि है उन्हें संसार भार नहीं लगता, और जिन्हें आत्म कल्याण की रुचि है उन्हें मोक्ष मार्ग के 14 गुण स्थान भार नहीं लगता। आगे 10 दिनों में संयम भार नहीं है, संयम आनंद है। अभी संयम का दिन नहीं, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ संयम की।
जिस दिन संयम की बात करेंगे उसी दिन समझाऊंगा। बिना संयम के स्वस्थ नहीं रह सकते आप, बिना संयम के गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, चलो आगे चलो। कैसा है हमारे 10 लक्षण धर्म जो हमारे मुनि भगवंतों के जीवन का श्रृंगार है, अतीन्द्रिय आनंद का उत्सव है। और हम श्रवणोपासक हैं, हम भी श्रवण बनना चाहते हैं, मुनि दशा प्रकट करना चाहते हैं। ध्यान रखना, प्रकट करना चाहते हैं, हम प्रकट करना चाहते हैं। भजन क्या दे रहा हूं, प्रकट करना चाहते हैं। 3 बार बोला मैंने। जैसे दूध में घी है तो प्रकट करना चाहते हैं। पानी में से घी बना सकती हो? बोलो, पानी में से घी बना सकती हो? तो प्रकट करने का भावना भी नहीं होती। दूध में घी है तो प्रकट करने का भावना है। न्याय की भाषा में कहते हैं प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। क्या बोल गए? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। हाँ, आत्मा में परमात्मा पना है तो प्रकट हो जाता है। जल्दी कह गए हम, क्या बोला? आत्मा में परमात्मा पना है क्यों? तुम्हें परमात्मा है। सरल दृष्टांत देता हूं, सरल दृष्टांत। घर में जैसे संतान को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, माता पिता संतान को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न, बड़ा करने में क्या करते हैं? कुछ समझ में आया मेरा प्रश्न? बड़ा कैसे करते हैं? क्यों? तुम कितने साल के हो गए? 12। वेरी गुड। तो 12 साल में 12 साल के हो गए या 10 साल में 12 साल के हो गए? 12 साल में 12 साल के हो, कोई बात नहीं। तो मम्मी पापा तुमको 12 साल में 24 साल का भी कर सकते थे। बोलो बोलो, अरे कर सकते थे कि नहीं? अरे करते थे। 2 पाँव मम्मी खींचती, 2 हाथ पापा खींचते और सिर दादा। बोलो, बड़ा तो वो स्वयं हुआ है, तो तुमने पाला पोसा क्या? अब मैं पालने पोसने का अर्थ करता हूं, ध्यान से सुनना। आत्मा के हित का होता है पोषण, और बच्चा गलत खाए पिए नहीं, ये कहलाता है पालन। पालन पोषण। बच्चा गलत खान पान नहीं करे, कुसंगति में नहीं जाए, ये चीजों को ग्रहण नहीं करे, उपादेय का ग्रहण करता रहे, त्याग को त्यागता रहे, और योग्य भोजन व्यवहार कपड़े पहनता रहे, तो बच्चा बीमार नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, पुलिस में नहीं जाना पड़ेगा, चक्कू नहीं चलेंगे, गाली गलौज नहीं होगी। ये तो हो गया पालन। और इसकी आत्मा का हित का करो पोषण। माता पिता संतान का पालन पोषण करके बड़े होते हुए को जानते हैं। बड़ा करते हैं कि जानते हैं? बोलो। समझ आ रही बेटे? पालन पोषण का मतलब कौन बोलेगा भैया? कौन समझा? बच्चों में से, बड़ों में से, युवाओं में से? बोलो। योग्य आहार विहार निहार, ये पालन है। और आत्मा में मिथ्यात्व ना हो, सम्यक हो। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो। हमारे बच्चों को खुमारी हो, मैं भगवान बनूंगा। ये 10 लक्षण पर्व काय के प्रारंभ हुए पता है? आत्मा से परमात्मा बनने का पर्व है। हमारे मुनि भगवंत जिस मार्ग में चल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आनंद के उत्सव मना रहे हैं प्रति क्षण। सारी जगत को तो लगेगा दिगंबर मुराद अंधेरे में क्या करते होंगे। समझाने की कोशिश करूंगा 10 दिनों में क्या करते होंगे। मैं तो ऐसा कहता हूं, आज पूर्व संध्या कहलाती है। पूर्व संध्या, कल 10 लक्षण प्रारंभ होंगे, आज पूर्व संध्या है। तो पूर्व संध्या में आपसे केवल एक ही बात की एकाग्रता चाहता हूं। आप लोग एकाग्रता करें। किस बात की? कि 10 दिन तक हम
मुनि भगवंतों जैसा जीवन जी के देखिए। यदि आनंद आएगा तो पूरे जीवन मुनि भगवंतों की तरह आराधना करेंगे, और नहीं तो अगले साल फिर ट्राई करेंगे। अगले साल ट्राई करेंगे। वी हैव टू रिहर्सल। खाकी उत्तम क्षमा पे जिया जम्बो मन आवे, किस विधि कीने करम जगचू। हे पारसनाथ भगवान, आपकी उत्तम क्षमा पर अचंबा आता। हे श्रेष्ठ सुदर्शन, तुम्हारे सील पर, तुम्हारे ब्रह्मचर्य पर, तुम्हारे आत्म संयम पर हमें अचंबा आता। हे सतियों, ये पुराण पुरुषों, आखिर क्या ताकत थी आपके पास जिसके बल पर आपको क्रोध नहीं आया, रोष नहीं आया? क्या गजब है। थाकी उत्तम क्षमा पे जिया जम्बो मन आवे, किस विधि कीने करम चकचू। हमें ये विधि सीखनी है। मैं बताऊंगा रोज। कल उत्तम क्षमा का दिन है, और आज आपको प्रतिज्ञा करनी है जाने के पहले कि हम चाहे कुछ हो जाए 10 दिनों में, हम 10 दिनों में रत्नत्रय बंत की तरह ही साधना करेंगे। रत्नत्रय बंत की कहानी सुनाऊं? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगती है एक कहानी, सबसे ज्यादा। वैसे तो सारी कहानी प्रिय है, लेकिन चंदन वाला की कहानी एकदम प्रिय लगती है। चंदन वाला कौशाम्बी में बिकने आई थी माता पिता की मृत्यु के बाद। कौशाम्बी में बिकने आई। कौशाम्बी में उसके बहन का और उसके जीजाजी का राज्य था। वो चाहती तो 1 सेकंड में किसी पुलिस वाले को बुलाती, सैनिक को बुलाती, इधर आओ, मेरी बहन को मेरा समाचार दो, तो बच सकती थी, बच सकती थी। अपनी बहन का घर हो, जीजाजी का घर हो, तो नहीं खबर होगी कुछ। क्या कमाल है। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, इसलिए मैं सहायता नहीं मांगूंगी। यदि पुण्य का उदय आना हो तो स्वयं आवे। स्वाध्याय का फल, सत्संगति का फल, सम्यक दर्शन का बल। यदि सहयोग मिलना हो तो स्वयं आवे, अन्यथा मेरे कर्म काटने का सबसे सुंदर सुअवसर है, जिसको हम जनागम की भाषा में कहते हैं सही पाक निर्जरा। मेरे कर्मों की निर्जरा होना है तो होने दो, जैसे होना है वैसे होने दो। मुझे कोई अपील नहीं है कि मेरे कर्म का उदय नहीं आए। चंदन वाला मालूम कौन थी? महावीर भगवान की सगी मौसी। महावीर भगवान की सगी मौसी, वो भी तो अपील कर सकती थी, हे महावीर भगवान, आप तो मना परे ज्ञानी हो, मुनि दशा में, आप मुझे बचाओ, कोई देवता मुझे बचाओ, कोई इंद्र आकर बचाओ। देवता और महावीर भगवान को तो छोड़ो, अपनी सगी बहन को भी नहीं बुलाया। बिक गई। उस दिन हो सकता था हाट बाजार में से कोई बेश्या खरीद के ले जाती, कोई पापी खरीद के ले जाता, लेकिन फिर भी अपील नहीं की। सेठानी ने कितना किया उसके साथ, सबको कहानी मालूम होगी, लेकिन रोई नहीं, रोई नहीं। भजन काय पे दे रहा हूं, सुनना सभी लोग, रोई नहीं। अपने कर्मों को कटता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये मेरा अंतिम नारी का भाव है, ये मेरा अंतिम नारी का। कर्म काटे बिना निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म काटे बिना कोई मुक्ति में नहीं गया। पार्श्वनाथ भगवान हो या नेमिनाथ भगवान के समय में पांडव हो, सीता जी हो, रामचंद्र जी हो, उपसर के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ पाया। परिचय जीते बिना कोई आगे नहीं बढ़ा। एक ही प्रतिज्ञा है,
विश्व में अन्याय नहीं होता है तो मैं अन्याय की अपील नहीं करूंगी। जल्दी कह गए हम, विश्व में अन्याय होता ही नहीं। हम न्याय करने की अपील क्यों करें? हम अन्याय की शिकायत क्यों करें? कुछ कह रहा हूं, लिखो नियम कल से 10 दिन के लिए। मेरा पहला नियम, जो कुछ भी बनाव बन रहा है सासू से, बहू से, पति से, देवर से, संतान से, व्यापार से, पड़ोसियों से, मेरे आसपास के परिकर से, जो भी मेरे साथ बनाव बन रहा है, अशांता का उदय बन रहा है, घाटा हो रहा है, अपयश हो रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये पहला नियम। नहीं तो आप चर्चा करो, बताओ विश्व में अन्याय होता है? बोलो, आप रोज पढ़ते होगे, स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही देते, कभी आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अपने कर्म, बोलो, वो सेठानी दुख दे रही थी, अंजना को सासू दुख दे रही थी कि पति? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। सोचो तो जरा, अन्याय नहीं होता तो अब कल से रिहर्सल। मुझे दूर नहीं ले जाना है। आपको पता है, मोक्ष मार्ग में दूरवर्तियों के प्रति समता रखना सरल है, निकटवर्ती में समता। दूरवर्ती में समता रखना सरल है। दूर में कोई अपयश करता हो तो सरल है, यश करता हो तो सरल है। निकट शरीर और शरीर के स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, व्यापार, धंधा, जिसको शास्त्रों में बड़ी सुंदर भाषा लिखी, बड़ी सुंदर, समझ में आ जाए तो रोमांच से नाचो आप लोग। क्या लिखा है पंडित जी? ऐसी बात जो नाचने लायक है। इसे नो कर्म कहते हैं। इसमें नाचने की क्या बात है? नो कर्म तो हम जानते ही, देव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अरे नहीं, नो कर्म, नो कर्म जो कर्म ही नहीं है। द्रव्य कर्म तो फिर भी दुख में निमित्त है, भाव कर्म तो प्रत्यक्ष दुख रूप है। दो बातें बोली मैंने, भाव कर्म प्रत्यक्ष दुख रूप है, उदय में नहीं। भाव कर्म प्रत्यक्ष दुख रूप है और द्रव्य कर्म उदय में दुख में निमित्त है। नौ कर्म तो समझ में आए? नौ कर्म तो तुम झूठ बोलते हो, पत्नी मुझे दुख देती है, पति मुझे दुख देता है, बच्चे मुझे दुख देते हैं, नौकर मुझे दुख देते हैं, मेरा बॉस मुझे दुख देता है। झूठ झूठ झूठ, क्योंकि तो नौकर। आहा, चंदन वाला के लिए सेठानी नौकर में थी, नो शिकायत, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट। पार्श्वनाथ भगवान को नो कंप्लेंट। फिर से बोल रहा हूं, दूरवर्तियों में साधना नहीं करना है। मोक्षमय जिन्हें जाना हो, मोक्ष मार्ग में जाना हो, उन्हें निकटवर्तियों में समता रखना है। थोड़ा कठिन पाठ है, क्या कह रहा हूं? कठिन पाठ है। निकटवर्तियों में समता, दूरवर्तियों में समता रखना सरल है, निकटवर्तियों में क्या बताऊं पंडित जी, मेरी सासू जैसी कोई सासू नहीं होगी दुनिया में। बहू के बारे में भी कह सकते, पति के बारे में भी कह सकते। मैं निकट की बातें इसलिए लेता हूं, ये तीन दिखते हैं प्रत्यक्ष। फिर से सुनो, अपने कर्म सिवाय सिवाय लिखो, सम्यक दर्शन करना हो तो लिखो, हम किसी को दोष नहीं देंगे।
सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम दोष देते रहेंगे, जब तक हम दोष देते रहेंगे। ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये बदल जाए। अब समझ लो जो आपको कहीं ना कहीं कंप्लेंट है तो आप सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन के लायक नहीं। क्या बोल रहा हूं? फिर पढ़ो वही नहीं, स्वयं अपने कर्म सिवाय जीव को। अपने कर्म ने भाव कर्म, हम द्रव्य कर्म भी नहीं कह रहे अभी, भाव कर्म। क्योंकि सासू ससुर पति पत्नी बच्चे व्यापार धंधा ये तो नौकर्म है, ये शरीर भी नौकर्म है। इस शरीर क्या है? स्वाध्यायी समाज है। यह सबसे बड़ा उपकार हुआ इस पूरे बेल्ट में जहां मैं आया हूं। अभी मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ पर, यहाँ मतलब जब शिविर लगाया था न्याय दीपिका का, सुशीलमती माता जी ने शिविर लगाया था, शंकेश्वरा जी, जितेंद्र, ये सब 1 महीना रुका था उस समय न्याय दीपिका पढ़ने के लिए। न्याय में अध्यात्म निकाल के दिखाना और अध्यात्म समय सारी में से न्याय निकाल के दिखाना। पहले कोई मुनिराज ऐसे हुए आचार्य, मुनिराज थे, हमें तो आचार्य जैसे लगते हैं, 20 साल की मुनिराज, बहुत काम किया मैंने, कहाँ MBBS डॉक्टर, कोई रुचि नहीं थी, और कहाँ से रुचि पलटी, कहाँ रात्रि भोजन होता था उनके जीवन में। और एक महाराज के दर्शन करने मां से उन्होंने कहा नहीं तुम चिंता नहीं करो, रात्रि भोजन नहीं करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, और सही में स्वस्थ हो गए। बस वहीं से विश्वास जम गया, वहीं से स्वाध्याय दीक्षा। और फिर जो एक न्याय मंदिर का और जो समाज साजी वगैरह आध्यात्मिक टीकाएं की, न्याय निकाल के दिखाना अद्भुत। इसलिए मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर सब गहरे अभ्यास ही हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गहरे अभ्यास की चर्चा करें। लिखो, बोलो 10 लक्षण पर मनाना है तो पहली शर्त 9 कर्म से शिकायत नहीं, 9 कर्म की शिकायत नहीं। 2 वाक्य बोले, क्या बोले मैंने? 9 कर्म से क्या होता है? 9 कर्म से और 9 कर्म की, 9 कर्म से और 9 कर्म की, 2 शब्द बोले अलग अलग। हमने आपसे कुछ कहा तो आप 9 कर्मों मेरे लिए। हमने बहू की शिकायत पति से की तो पति भी 9 कर्म है और बहू भी 9 कर्म है। समझ गए? 9 कर्म की शिकायत 9 कर्म से। समाज में कहना 9 कर्म है, पंडित जी से कहना 9 कर्म है। कर्म सुनते नहीं लोग। 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। ठीक है? द्रव्य कर्म सुनते नहीं है, द्रव्य कर्म सुनते नहीं है, और इनकी शिकायत भगवान के सामने करें तो वे 9 कर्म है, भगवान भी नहीं सुनते। अब बच्चा कौन? बच्चा कौन? मुझे इतना आनंद आ रहा है सुनना, एकदम काम की बात, बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूं, बिल्कुल फिर से सुनो। 9 कर्म की शिकायत 9 कर्म से नहीं करेंगे। इनसे मेरे शरीर की, जब मेरे शरीर, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बीमारी हो रही, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं इसकी शिकायत भगवान से नहीं करूंगा। भगवान मेरे लिए 9 कर्म और ये शरीर भी 9 कर्म। तो 9 कर्म की शिकायत 9 कर्म से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उत्तर सुनना ध्यान से। क्योंकि शिकायत करना भाव कर्म है। आहा, भाव कर्म नहीं रहा, भाव कर्म नहीं रहेगा तो द्रव्य कर्म नहीं बचेगा, और द्रव्य कर्म नहीं हो तो 9 कर्म की शरण में जाने की जरूरत, शरीर ही नहीं रहेगा। हाँ, कितना गजब है। एक लाइन में मोक्ष मार्ग। बोलो भैया, मैं कठिन पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। जिन्हें समझ में नहीं आया, नए बच्चे तो बोलते रहे बेटे हाथ खड़े करके,
समझ आ रही बेटे? कौन कौन से कर्म बोले? 8 कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं और कंप्लेंट को भाव कर्म कहते हैं, कंप्लेंट। और जिनसे कह रहे हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं, वो 9 कर्म कहलाते हैं। यहाँ अन्याय नहीं हो रहा है, यहाँ अन्याय नहीं हो रहा है। द्रव्य कर्म में अन्याय नहीं हो रहा है, द्रव्य कर्म में अन्याय नहीं हो रहा है, और 9 कर्म में भी अन्याय नहीं हो रहा है। अन्याय हो रहा है आज से हमारा कंप्लेंट खत्म हुई तो भाव कर्म खत्म हुआ, कंप्लेंट खत्म हुई तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई तो राग खत्म हुआ, और कंप्लेंट खत्म हुई तो द्वेष खत्म हुआ। भीत रागता होने से भाव कर्म नहीं रहा, और जब भाव कर्म नहीं रहा तो द्रव्य कर्म नहीं रहा, और द्रव्य कर्म नहीं रहा तो भाई एक लाइन में मोक्ष मार्ग है। आपको पता है सबसे ज्यादा टाइम, यदि 100 भी कह दूं तो 100, मिथ्या दृष्टि का 100% टाइम 9 कर्म की कंप्लेंट में जाता है। क्या बोला मैंने? 9 कर्म की कंप्लेंट में, और इंग्लिश की शब्द बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन। हे प्रभु मैं सुखी हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं हम क्या करें? हम क्या करें? हे पारसनाथ भगवान हमारा संकट दूर करो। पारसनाथ बोले, प्रभु पारसनाथ भगवान बोले कि मेरा संकट किसने दूर किया तुम बताओ। जब मेरा संकट किसी ने दूर नहीं किया तो तुम मेरा नाम इसीलिए स्मरण करते हो कि तुम भी संकट दूर करने की एक्सपेक्टेशन और कोई से मत करो। यदि तुम कंप्लेंट नहीं करो कमट की तो द्रव्य कर्म खत्म। क्या बोल गए हम? यदि कमट कौन है इसमें? 9 कर्म, और कंप्लेंट नहीं करो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कितना सरल काम है बोलो। चाहे कुछ हो जाए हमें नहीं मालूम, हम विरोधी के बारे में सोचेंगे तक नहीं। प्रतिज्ञा कर लो हम विरोधी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। टोडरमल जी का बहुत विरोध हुआ, 138 नंबर के पेज पर उसकी चर्चा की टोडरमल जी। तो आप ऐसा लिखते ही क्यों हो, ऐसा कहते ही क्यों हो जिससे विरोध हो? फिर क्या होगा? अच्छा प्रकरण खोला उन्होंने, बहुत अच्छी पंक्ति सुनाकर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। टोडरमल जी साहब ने कहा हम तो विरोध का विरोध नहीं करेंगे। तो आप बोलो ही नहीं ना जिससे विरोध हो। तो टोडरमल जी साहब ने कहा है हम किसी का द्वेष से विरोध करें तो हमारा बुरा हो, लेकिन यदि हम कुशील का निषेध करें, यदि हम शराब का निषेध करें, दारू का निषेध करें, और कलाल को दुख हो, और हम साचे झूठे का भेद, खरे खोटे का विवेक सिखाएं, और कोई ठग दुखी हो तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम सील का उपदेश दें और वेश्या दुखी हो तो हम क्या करें? टोडरमल जी साहब ने लिखा है ऐसा तो विश्व में कोई उपदेश नहीं है जिससे सब प्रसन्न हो जाए। क्या क्या लिखा है टोडरमल जी साहब ने? ऐसा तो विश्व में कोई उपदेश नहीं है कि सब प्रसन्न हो जाए। ये अपने लिए आदर्श है। कल उत्तम क्षमा का दिवस है। एक दिन पहले से कह रहा हूं, सुबह उठ करके सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, पार्श्वनाथ जैनदेव नमः, जितने भी उपसर्ग के विजेता हैं उन सबको नमस्कार। 3 कमलों को मीरा जी को नमस्कार। हे प्रभु, मैं रुक गया, बोलते बोलते रुक गया। खालिस्तान मैं भर के दिखा रहा हूं, आप नहीं भरना, आप गलत भर सकते हो। हे प्रभु आज कोई गुस्से का मूड ना बने, आज कोई मेरे प्रतिकूल प्रसंग नहीं बने, ये नहीं चाह रहे हम। हे प्रभु आज हमारी उत्तम क्षमा की परीक्षा हो, प्रतिकूल प्रसंगों में मुझे बाहर में आप शरण हो, अंदर में शुद्धात्मा शरण। हे प्रभु आज पंडित साहब की भाषा में बोल रहा हूं, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। बोलो भाई कौन कौन प्रतिज्ञा कर रहा है कल के लिए? वैसे मैं तो 10 दिन के लिए कह रहा हूँ, 10 दिन के लिए चाहे कोई प्रसंग आ जाए, हर अवसर को, हर परिचय को, हर संकट को
ध्रुव की साक्षी से देखते रहेंगे, गायक की साक्षी से देखते रहेंगे। अपने अपने लिख लो। बिल्कुल नहीं लिखो, ये तो नहीं चलेगा। होमवर्क है, मैं तो इसी मूड में आया हूँ, वर्कशॉप कराई जाए। वर्कशॉप पढ़ाना कम, अभ्यास ज्यादा है। जो बिल्कुल नियम नहीं लेना चाह रहे वो इतना नियम ले लो कि दिन भर में 10 बार तो ट्राई करेंगे, 11वीं बार में गुस्सा आएगी तो देखी जाएगी, लेकिन 10 बार तो कम से कम आप तो कर सकते हैं। 5 बार का तो कर सकते हो। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, जीतने का बहुत आनंद आएगा। कैसे जीतोगे इसकी विधि सुबह बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो खड़े होकर पढ़ाऊंगा मैं आपको, उस पर एक एक पॉइंट आउट करेंगे उसमें से। आज बहुत विचार चलता था, पूरा विश्व क्षमा स्वभावी है। कैसा है? पूरा विश्व में क्षमा ही क्षमा है। समझ कुछ नहीं आया। क्षमा कहां से होगी? चलो दूर मत जा, आत्मा में ही चलो। आत्मा अनादि अनंत क्षमा स्वभावी है, तभी तो तेरे मिथ्यात्व को पनिश नहीं करता। जैसे ही तू शुद्धात्मा को देखता है, तत्काल तुझे सम्यक दर्शन देता है। ये उत्तम क्षमा का दृष्टांत है। अनादि के मिथ्यात्व वाली परिणति को, श्रद्धा को कितनी देर में? अनादि के मिथ्यात्व को, श्रद्धा गुण की इतनी बड़ी गलती को, 70 कोड़ा कोड़ी वाली गलती को श्रद्धा गुण एक साथ एक समय में क्षमा कर दिया। पूजा पड़ी होगी, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मन को धो देता। कितनी देर में? बताओ, ऐसा क्षमाशील आत्मा देखा? बोलो, मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान का पुरस्कार मिल जाए। एक अनादिकाल का मिथ्या ज्ञान, एक समय में सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद अनादिकाल की गलती करने वाले को प्रभुता, केवल ज्ञान, मोक्ष। ये क्षमा स्वभावी नहीं होता तो कैसे होता? बोलो बोलो। इसी समय सम्यक दर्शन लेने में कौन समर्थ नहीं है? बोलो बोलो, कौन समर्थ नहीं है? क्षमा स्वभावी है आत्मा। क्षमा करने में कष्ट नहीं होता है, क्रोध करने में कष्ट होता है। जल्दी कहेगी, क्या बोल रहा हूं मैं? क्षमा करने में कष्ट नहीं होता है, क्रोध करने में कष्ट होता है। 2 बार क्यों बोला? कंफ्यूजन इधर अपने को। ऐसे कैसे क्षमा करते हैं, ऐसे कैसे क्षमा करते हैं? हम क्षमा नहीं कर सकते। जी कसाय बोल रही है, क्रोध कसाय, क्षमा नहीं बोल रही। कष्ट हो रहा है तुम्हें, क्रोध का कष्ट तुम्हें क्षमा नहीं करने देता। क्षमा करना सरल है कि क्रोध करना सरल है? कल सुबह बताऊंगा। ऐसे ऐसे चुटकियों में सरल हो गए। ऐसे देखो, कोशिश करता हूँ, कल कैसे पढ़ाऊंगा मुझे नहीं पता, भावना तो बहुत है। हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ स्थूल प्रवचन कर दूँ, स्थूल प्रवचन कर दूँ आप लोगों के लिए। नए नए लोग बहुत बैठते हैं, नए लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आई फिर क्या कहने हैं? अनादि से जीव पामर मानता है, स्त्री पुरुष मानता है। उसे ये 10 दिन तो अवसर है कि वो शुद्धात्मा समझ ले, शुद्धात्मा सुन ले, उत्पाद वैध ध्रुव युक्तम सच समझ ले, ध्रुव स्वभाव को समझ ले, रत्नत्रय की भावना भाले। और इसी समय में ये ना बताऊं तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है मेरा आपके ऊपर। जल्दी कह गए, क्या कह रहा हूं मैं? मेरा अनंतानुबंधी क्रोध है कि प्यासे आदमी को पानी नहीं पिलाया, मिथ्या से दुखी जीव को सम्यक की रास्ता नहीं बताई, असंयम से दुखी जीव को संयम का मार्ग नहीं बताया, भोगियों को भगवान बनने का मार्ग नहीं बताना अनंतानुबंधी क्रोध है। मैं अपने बारे में सोच रहा था,
मैं तो भैया अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। और अब इधर से चलो, इधर से बोलो भाई कल आपको अनंतानुबंधी क्रोध करना है कि नहीं? सब एक साथ बोलो तो समझे नहीं कर, ये हाथ खड़े करवाए। अरे बोलो तो, अरे तुम क्यों बोल रहे, इन्हें तो बोलने दो। हाँ भाई, अच्छा एक काम करो, जिन्हें नहीं बोलना भी हाथ खड़े करो, कर दो। जिन्हें नहीं करना, अनंतानुबंधी क्रोध करना हो भी हाथ खड़े करो। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत ही सरल है। हमें तो प्रैक्टिकल कराना है, सीधी बात है। जिन्हें अनंतानुबंधी क्रोध कैसे कहते, पहले ये समझ लो। पत्थर की लकीर, स्वाध्याय को जल्दी समझ में आ गई। पत्थर में एक लकीर खींचो, पत्थर में लकीर ताकि से ऐसे ऐसे खींचो, इसे मिटाना कितना सरल है। पत्थर की लकीर को, पानी की लकीर स्वयं मिट जाती है, बालू की लकीर थोड़ी देर में हवा चलेगी मिट जाएगी, मिट्टी की लकीर मिट जाएगी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में। पत्थर की लकीर मिटाने का कितना सरल रास्ता। तो पहले पत्थर की लकीर क्या कहते हैं उसे समझो, कि पंडित जी सुनेंगे सब कुछ लेकिन मानेंगे नहीं। इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। फिर से बोलो, क्या कहा मैंने? अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहते हैं? सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। भगवान जो बोलते हैं भगवान के साथ गए, आचार्यों की बात आचार्यों के साथ गई। 10 दिन की बात है, हमें फंसाओ मत, हो सके तो हंसाओ ताकि हम 10 दिन आ जाएं। हाँ भाई, क्या करना है? 10 दिन हंसना है कि फंसना है, बोलो। मैं फिर कहता हूँ, अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध कसाय किसे कहते हैं? कि हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, मान सुन करके भी मानेंगे नहीं। क्या बोला? आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सीखेंगे नहीं। इसको कहते हैं पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर को के 5 लक्षण हैं। पत्थर की लकीर के 5 लक्षण, बहुत सरल है। अनंतानुबंधी क्रोध मिटाना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। उनमें 5 बातों का ध्यान रखिए। आप देव के प्रति गुस्सा मत करिए, शास्त्र पर गुस्सा मत करिए, गुरुओं पर गुस्सा मत करिए, दिगंबर मुनिराजों पर। देव, शास्त्र, गुरु और साधारणी और शुद्धात्मा, ये 5 के प्रति खिलाफत नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो अनंतानुबंधी गई। 5 बात याद हुई? बोलो बेटे, कौन बोलेगा? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी और शुद्धात्मा। फिर से बोलो, देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी, शुद्धात्मा। इन पर कोप नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। देव, शास्त्र, गुरु पर कोई गुस्सा होता है क्या? और आत्मा पर और साधर्मी पर, ये 5 बातें ध्यान रखना। यदि इन 5 मामलों में फैल होते हैं तो अनंतानुबंधी क्रोध होता है। कौन सा क्रोध होता है? कौन सा होता है? और अनंतानुबंधी कैसी होती है? पत्थर की लकीर। ठीक, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, थोड़ा और आगे चलता। चाहे हमारे कर्म को उदय में कुछ भी हो जाए, हम देव की निंदा नहीं करें। कैसे भगवान है, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमको बचाने नहीं आते, ऐसी कंप्लेंट नहीं करेंगे। शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, हमारे तो पाप का उदय आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। और दिगंबर मुनि भगवंतों पर ऐसे शास्त्र क्यों लिख दिए इतने कठिन, ऐसा नहीं सोचेंगे। देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी, समान धर्मी, साधर्मी और हमारा शुद्ध। चलो 5 बातें सब याद रह जाएंगी, सबको याद रह जाएंगे। अब थोड़ा अंदर चलती है बनो। अनंतानुबंधी क्रोध मिटाने का एक उपाय है। ये 5 लक्षण बताए थे बाहर से, अंदर से एक उपाय है कि मैं भगवान आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सीखने की रुचि करूं।
क्या करेंगे, क्या करेंगे? आत्मा से परमात्मा। सरल कर दो जाते जाते, प्रतिज्ञा करनी है कल। आज इसलिए मेरी एक उल्टी आदत है, पूरे देश में रात्रि में 10 लक्षण धर्म की चर्चा होती है, तब तक दिन पूरा हो जाता है और प्रैक्टिकल करने का अवसर नहीं मिलता। और मैं हमेशा एक काम करता हूँ, सुबह चलाता हूँ 10 धर्म और शाम को चलाता हूँ सिद्धांत। शाम को सिद्धांत सिखाएंगे और सुबह चलाएंगे 10 धर्म, ताकि आपको दिन भर याद रहे कि आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज महर्दव का दिन है। प्रैक्टिकल सुबह बता देंगे। आज शाम को इसलिए बता दिया कि 10 दिन की तैयारी करानी है मुझे, शाम को इसलिए बता दिया। आज उत्तम क्षमा नहीं चलाया मैंने 10 धर्म में क्या नियम लेने हैं वो बता दिया आपको। पंडित जी आपने वो तो बताया ही नहीं। कौन सा? कि इन दिनों में हरी नहीं खानी चाहिए, लीलोतरी नहीं खानी चाहिए, और एक टाइम भोजन करना चाहिए, और कहो तो एक मिनट सुना देता हूँ। हमारे गांव में जो होता था वो बता रहा हूँ, आपके गांव में भी यही होता होगा, क्योंकि ये संयम की भूमि है महाराष्ट्र, तो यहाँ भी बहुत संयम रहा है। 10 दिनों तक साबुन का प्रयोग करना या नहीं, ये आपको सोचना है, कितना प्रयोग करना है नहीं करना है। शरीर का श्रृंगार, लिपस्टिक, पाउडर, साबुन, इत्र, क्या बोलते हैं अंग्रेजी? परफ्यूम, हाँ सैंड, ये आपको लिखना है आज कि 10 दिनों में करना है कि नहीं। कितने कपड़े का इस्तेमाल करना है, कितनी बार भोजन करना है, आगे आगे आप खुद ही सोच लो, ये आप समझदार हो। इन 10 दिनों तक हमारे घर परिवार में बाजार की कोई चीज नहीं आई। वैसे तो आजीवन ही नहीं आना चाहिए। हमारा घर इतना पवित्र रहना चाहिए कि एट रैंडम कोई दिगंबर बुनियाद पदार्थ जाए तो हम झट उन्हें पड़गान कर ले। इतना पवित्र घर हमारा होना चाहिए। बाजार की यदि वस्तुएं आएंगी तो हमारा घर पवित्र ही नहीं रहेगा, और जब घर पवित्र नहीं रहेगा तो उत्तम क्षमा हो सकती नहीं। समझ आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? हमारे घर में बाजार की वस्तुएं आएंगी तो उत्तम क्षमा क्यों नहीं हो पाएगी? क्यों? क्योंकि हम साधर्मी का अतिथि वात्सल्य नहीं कर पाए, अतिथि संविवाह नहीं कर पाए। यदि हमारे घर में दूध घी मर्यादित नहीं होगा, आटा मर्यादित नहीं होगा, मसाले मर्यादित नहीं होंगे, तो आप मुनि भगवंतों के लिए अतिथि संविवाह नहीं कर पाएंगे। अब समझ आ गया? क्रोध का गणित कहां से कहां है? क्रोध का गणित बहुत कठिन है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन 10 दिन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा चंकेश्वरा जी के बारे में मन पड़ा कि 10 दिन का टोटल मान। कल मिलना चाह रहे थे, मिलना नहीं हो पाया, तो बोला 10 दिन बाद बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा। मैं तो सोच रहा था उनका लाभ होना चाहिए। हम लोग, हमारे इतने भाई लोग आए, सब उनकी चर्चा वार्ता का लाभ लेते। ये संयम की भूमि है। ठीक है, बच्चों को प्रेरणा। एक बात जरूर कहता हूं, बच्चों को कभी हतोत्साहित मत करो कि तुम उपवास नहीं करो, एकादशी मत करो, नियम संयम में मत पढ़ो, ये कभी मत कहना, क्योंकि ये क्रोध है, साधर्मी के प्रति क्रोध है। अपने बच्चे मोक्ष मार्ग में लग जाएं, इससे बढ़िया कोई उत्सव नहीं हो सकता। आजकल की तारीफ, बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो मोबाइल देख देख के क्या बिगड़ रहे हैं, कहाँ जा रही संस्कृति, क्रोध है। सबसे गौरवशाली परिवार वह है जिनका बच्चा संयमी है, मोक्ष मार्ग की ओर दौड़ लगा रहा, देश शास्त्र के चरणों की संगति करके शुद्धात्मा का प्रेमी हो, वो घर परिवार सबसे सुंदर परिवार, सबसे भाग्यशाली परिवार। कई बार मैं देखता हूँ बच्चों को कहते नहीं नहीं अभी आलू मत त्यागना, अभी लहसुन प्याज नहीं त्यागना, अभी रात्रि भोजन नहीं त्यागना बेटे, अभी पापियों की संग देना, तुमको क्या बोलते हैं उसको, कंपनी देना। बेटा मिले जुले सबके साथ रहो। तो मैं सोचता हूँ सबसे दुर्भाग्यशाली परिवार है, सबसे दुर्भाग्यशाली परिवार। थोड़ी शब्दों में कहूंगा, यदि सचमुच वो कौन सा वचन गाते बढ़िया, यदि धर्म की हो भावना तो क्या है, जिन धर्म से हो
प्रेम तो बस भावनाए भाई, देह जाए तो मगर दिन धर्म रहना चाहिए। बहुत प्यारी पंक्ति है। पहले भजन गाते थे, मेरा सिर जाए तो मेरा जैन धर्म न जाए। आइए चले वापस। तो उत्तम क्षमा का कल दिवस आ रहा है। प्रातः काल उठ करके मुनि भगवंतों का स्मरण, अनंत से परमिष्टि का स्मरण, शुद्धात्म स्वरूप को हम ध्यान, आराधना। इन 10 दिनों में आप जितना आरंभ ज्यादा करोगे, आरंभ का त्याग करो, आरंभ का त्याग। 10 दिन कपड़े मैले पहन लेंगे, लेकिन आत्मा पवित्र होनी चाहिए। कपड़ों को, देह को कपड़ों से कोई तकलीफ नहीं है, मैले पहनेंगे कि चमकीले पहनेंगे, लेकिन शुद्धात्मा के परिणाम मिलते जरूर होने चाहिए। खूब भावना भाव लिखो, क्या क्या करोगे आप 10 दिन तक। एक सलाह पहले ही दे देता हूं मैं आपको, एक सलाह कि भावुकता का नियम नहीं लेना। क्या बोला मैंने? भावुकता का नियम नहीं लेना। मैं दृष्टांत देके बताता हूं। जिससे संकलेश हो ऐसा नियम कभी मत लो। क्या बोले हम? जिससे संकलेश हो वो नियम नहीं लेना। सुनना बच्चों, आप ऐसा नियम ले लो कि हम 12 बजे तक पूजा करेंगे, 11 बजे तक पूजा करेंगे, और 22 दफे किसी बैल ने सींग मार दिया, सड़क पर एक्सीडेंट कर दिया, और हम मंदिर ही ना आ पाए, तो फिर हमको संकलेश होगा 10 दिन तक। टोटल में भी सामने लिखा है, बहुत सुंदर बात, नियम छोटा लेना और पालना बड़ी करना। क्या बोला हमने? नियम छोटा लेना और पालन बड़ा करना। मिनिमम इन 10-11 दिनों में मैं 9 बार नमोकार नंद पढ़ करके भोजन करूंगा। नियम इतना छोटा ले लो ताकि कभी बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घटना घट जाए, तो 9 बार नमोकार नंद पढ़ना स्वास्थ्य है हमारे लिए। संभव होगा तो लोग दर्शन करा देंगे, संभव होगा तो पूजा करवा देंगे। पूरी ताकत रहेगी तो 10-11 दिन तक यथाविधि पूरी पूजा करेंगे। एक नियम बता दिया। ऐसे दूसरा, ऐसा कठोर नियम मत लो कि हम 10 दिन तक पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ, हम 10 दिन तक दिन में 4 बार जरूर खाएंगे। नियम छोटा बता रहा हूं, उल्टा नहीं समझना, नियम छोटा। अब भले आप 10 दिन तक पानी मत पिए, क्यों? कोई बीमारी हो जाए, कोई बात हो जाए, 4 बार पानी पीना पड़े, तो हम 4 बार पानी पीकर संकलेश नहीं करेंगे। मैंने 2 बातें बताई आपको। त्याग क्या करना था, पानी का या संकलेश का? फिर से बोलो, त्याग क्या करना था, पानी का कि संकलेश का? भारत में प्राय लोग स्वाध्याय नहीं करते, तो नमक का त्याग करते हैं संडे के दिन, नमक का त्याग, और दिन भर नमक संबंधी संकलेश चलता रहता है। समझते आदमी? समझते संकलेश। लो, नमक डाल दिया तुमने, आज रविवार था, तुमने नमक डाल दिया, हम खाएं कि नहीं खाएं, मर जाएं। अरे मर कहा को जाओगे? एक दिन नमक के बिना खा लो, नहीं बना तो मत खाओ, पानी पी लो, दूध ले लो, दही खा लो, रोटी खा लो, नमक मिर्ची से नमक तो खानी नहीं। हमारा मतलब ये है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती इसमें कष्ट में होते, कष्ट क्षमा करना ना। अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, सम्यक ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अज्ञानी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हो तो उनसे समाज भी दुखी होती है, तो खुद भी दुखी होती है। हमारे तो आज हल्दी नहीं लेनी थी, तुमने हल्दी डाल दी, हमें तेल नहीं लेना था, तो हमें टमाटर नहीं लेना था, तो तुम्हें संकलेश नहीं कर। जैसे मुनि भगवंत अंतराय आने पर शांत रहते हैं, ऐसे हमारी प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा तो जोर से बोलो, अब जी साधना हो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको आजीविका बनने की साधना करनी है और आपको मुनि भगवान बनने की साधना करनी है। और 10 दिन हमारे रिहर्सल के हैं। हाँ, संकलेश कितने दिन तक नहीं करोगे? 10 दिन तक। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, डरो ना, हाजर नहीं।
10 दिन प्रैक्टिकल है। अब देखो सही बात बताऊं, घर बिना संकलेश के चलता नहीं, और संकलेश से मुनि जीवन चलता नहीं। क्या कह रहा हूं? संकलेश से मुनि जीवन नहीं चलता, और बिना संकलेश के गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी में तो क्या करे जीव, ठीक है। इसलिए मैं 10 दिन की प्रैक्टिकल करा रहा हूं। आप 10 बार शांत रहेंगे, 15 बार शांत रहेंगे, अब देखना कल से बड़ा मन आनंद आएगा आपको। क्यों? सुनना सभी लोग, बस अंतिम बात कहकर पूरी कर रहा हूं। सुनना सभी लोग, हम किसी प्रकार से शुद्ध खा के पी के पूजा पाठ करके व्रत उपवास करके स्वाध्याय करके सामायिक करके माला फेर के 10 दिन तो पूरे कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं 10 दिन तक समता हो, 10 दिन तक सामायिक हो, 10 दिन तक संकलेश ना हो। पहली बार हमें याद आए कि घटनाएं घटी और हमें आनंद आया। क्या बोला? उपसर्ग व परिचय जीतने की ताकत बढ़ गई हमारी। कल सुबह इसके प्रयोग सिखाऊंगा, अभी शुरू नहीं हुआ। कल सुबह केवल उत्तम क्षमा का प्रकरण चलेगा और शाम को दूसरा विषय चलेगा। शाम को बिल्कुल सैद्धांतिक विषय चलाऊंगा, सरल विषय नहीं चलाऊंगा, सरलता से चलाऊंगा। क्या बोला मैंने? हाँ, इतने पढ़े लिखे लोग, एक भी अनपढ़ नहीं है। अब वो जमाना था, वो जमाना था जब लोग अनपढ़ थे तो कहानियां किस्सा सुनाना पड़ते थे और लोग हंस के चले जाते थे। अब मैं कठिन से कठिन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो आप कहोगे। मेरी तो इच्छा है कि 14 भंग पढ़ाऊं, बोर्ड पे 14 भंग, 14 कलशें समय साजी की परिशिष्ट की, और सबसे कठिन मानी जाती है, और मैं बिल्कुल सरल कर दूंगा उसको, और आप सबको उसमें बहुत आनंद आएगा। वो असली चाबी है रत्नत्रय की, 14 कलश असली चाबी है। बिल्कुल मोक्ष में जाने के नहीं, वे 14 भंग पढ़ने का फल अनंत काल सुख भोगना है। सम्यक दर्शन में कैसे बाधा डालते हैं वो उसमें लिखा है। 14 भंग अपने आत्म कल्याण में हम कैसे बाधा डालते हैं वो उसमें लिखा है। उसके लिए कल शाम को आप देखो कैसे पढ़ाऊंगा। कितने भी नए लोग बैठे, डरना नहीं, सरलता से पढ़ाऊंगा। मुझे कठिन होते ही नहीं, मेरे से मैं क्या करूं, कठिन होते ही नहीं मेरे से, क्योंकि मेरे को शास्त्रीय भाषा नहीं आती, एक तो संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मराठी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, थोड़ी हिंदी आती है। बिल्कुल सरल सरल भाषा में बोलेंगे, बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय।